हर क्षण संसार की अनित्यता का, संसार के छूटने का, संसार के टूटने का उपदेश हमें मिलता रहता है, लेकिन हम उस उपदेश का विचार नहीं करते। उस उपदेश पर हमारा ध्यान नहीं जाता। उपदेश केवल मंच पर बैठ करके कोई संत ही नहीं करते। वैराग्य का उपदेश तो आपको सर्वत्र मिलता रहता है। आपके जीवन में ही वैराग्य का उपदेश आपको मिलता है। धीरे धीरे बूढ़े होते हैं, बाल पक जाते हैं, दांत हिलने लगता है, आंख से दिखना कम हो जाता है, कानों से सुनना कम हो जाता है, फिर भी हम सोचते हैं नहीं नहीं सब ठीक ही रहेगा। ये संकेत क्या है? बोले आंख से दिखना कम हुआ, कानों से सुनना कम हो गया, दांत हिलने लगे, बाल पक गए, बोले समझ लो अब संसार छोड़ने की तैयारी होने वाली। ये संसार छूटेगा, ये उपदेश तुम्हें मिल रहा है, इसलिए अपने मन को संसार से अब हटाने का प्रयत्न करो। बगीचे में पेड़ से पत्ते झड़ करके जब नीचे गिरते हैं तो वे सूखे पत्ते भी उपदेश करते, मुझे देखो एक दिन मैं कोमल पल्लव के रूप में पैदा हुआ था, मेरी कितनी सुंदरता थी, एक जीवन मैंने जी लिया, वो जीवन समाप्त हो गया, अब मैं गिर रहा हूं, जा रहा हूं। पतनान्ताः समुच्छ्रयः। इस जीवन में एक दिन सब कुछ समाप्त होना है। भगवान श्री राम कहते हैं मरणांतानि ही जीवितम। एक दिन ये जीवन समाप्त हो। पतनान्ताः समुच्छ्रयः। कितना भी ऊंचे चले जाओ एक दिन नीचे गिरना, यही जगत का सत्य है। क्षण क्षण में उपदेश हमें मिल रहा है, लेकिन हम उपदेश की परवाह नहीं करते। कृतांतस्य दूती जरा कर्ण मूले। ये कान के पास के बाल जो पकते हैं वो क्या है? भगवान शंकराचार्य कहते हैं कृतांतस्य दूती जरा कर्ण मूले। कृतांत माने जमराज, और जमराज की दूती। महाराज जमराज की दूती माने सेविका कौन? बोले जरा। जरा माने बुढ़ापा। कृतांतस्य दूती जरा कर्ण मूले। जमराज की वो दासी कानों के मूल के पास आकर बुढ़ापे के रूप में, पके हुए केश के रूप में आकर के कानों में कहती है शृणुध्वम शृणुध्वम, सुनो सुनो। क्या सुनो? बोले परस्त्री परद्रव्य नित्यम त्यजध्वम। परस्त्री और परधन से अपने मन को हटाओ और भजध्वम रमानाथ पादारविंदम। रमानाथ के पादारविंद के भजन में अपने मन को लगाओ, संसार से अपने मन को हटा लो। ये उपदेश मिलता है, लेकिन हम ये उपदेश नहीं सुनते।